बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास बायोलॉजी में आज हमने पढ़ना है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी किस तरह से बेटा सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं और किस तरह से सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, उनका पैसेज क्या है। तो बेटा शुरू करते हैं इसको। बेटा स्टार्ट में इसके इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि हमें पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या काम करती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास करने की इजाज़त देती है, लेकिन ज़्यादातर को ये रोक लेती है, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इन शॉर्ट हमारे सेल का एक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। इसके अलावा सेल जो है ये आउटसाइड एक्सचेंज जो करता है मटेरियल्स की अपने इन्वायरमेंट के साथ, वो भी इसी मेम्ब्रेन के ज़रिए करता है। सेल मेम्ब्रेन बेटा इस काम को करता है कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस के ज़रिए, जिनमें डायफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बताए गए हैं। अब बेटा इन सब फिनोमिना को, इन सब प्रोसेसेस को हम आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास है डायफ्यूजन। डायफ्यूजन बेटा आपके पास, अगर मैं आपको इन जनरल वर्ड्स बताऊं, तो किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट है ऐसी जगह पर जहां पर वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, वहां से ऐसी जगह पर जहां पर वो लो क्वांटिटी में है। मसलन अगर आपको परफ्यूम की एग्जांपल दें, अगर आप रूम के कोई भी एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो बेटा कुछ सेकंड्स बाद वो परफ्यूम की जो स्मेल है वो उस रूम के दूसरे कॉर्नर तक भी मूव कर जाती है ड्यू टू डायफ्यूजन। डायफ्यूजन की मदद से ही बेटा ये मूवमेंट होती है। तो चलें इसको पढ़ते हैं। डायफ्यूजन के बारे में बता रहे हैं कि ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल की फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो बेटा 0 डिग्री अगर उसका टेम्परेचर नहीं है, या फिर 0 डिग्री केल्विन नहीं है, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, तो वो मूवमेंट करता रहता है। कुछ थोड़ी बहुत उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन में या मूवमेंट में रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट में रहते हैं और लिक्विड के रैंडम मोशन करते हैं, और सॉलिड के ये हल्की सी वाइब्रेशन करते हैं। तो बेटा एक सब्सटेंस में उसके मेजॉरिटी मॉलिक्यूल जो हैं मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बेशक वहाँ पर जो बेशक कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो लो से हाई की तरफ भी मूव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करते हैं। अब ये लो से हाई बेटा कहाँ मूव करते हैं, कौन से मूव करते हैं, ये हम आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो बेटा जो ओवरऑल मूवमेंट है हायर टू लो कंसंट्रेशन, यही कहलाती है डायफ्यूजन। अब बेटा जब एक मॉलिक्यूल और उसकी मूवमेंट लो टू हाई कंसंट्रेशन और हाई टू लो कंसंट्रेशन एक ख़ास हद तक हो जाती है, तो उसके अंदर बेटा एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। एक्विलिब्रियम मतलब जब आपके मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन पर और हायर कंसंट्रेशन वाले पॉइंट दोनों पर आपके मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाती है, हर जगह पर उसके मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी सेम हो जाती है, तो वो कंडीशन बेटा कहलाती है एक्विलिब्रियम, जहाँ पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे एरिया में, थ्रू आउट द एरिया। अब डायफ्यूजन बेटा ये एक प्रिंसिपल मेथड है मूवमेंट का सब्सटेंसेस के लिए, सेल के विदिन और सेल के अक्रॉस भी, यानी सेल के अंदर भी ये मूवमेंट करवाता है और सेल के बिटवीन भी करवाता है, सेल के बाहर और दूसरे सेल के साथ उसकी मूवमेंट भी इसी के ज़रिए होती है। अब बेटा यहाँ पर बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह इसी तरह से डायफ्यूजन के ज़रिए मूव करती हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से ये बेटा बाय डायफ्यूजन मूवमेंट करती हैं। इसके अलावा गैशियस एक्सचेंज जो है, जो सांस लेते हैं ह्यूमंस में लंग्स और फिशेस वगैरह में गिल्स और लंग्स से भी गैशियस एक्सचेंज जो है वो डायफ्यूजन की प्रोसेस से ही होती है। इसके अलावा बेटा मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से ब्लड कैपिलरीज में, विलाय के ब्लड कैपिलरीज में जो होनी है वो भी बेटा डायफ्यूजन के ज़रिए ही होती है। अब ये बेटा विलाय और ल्यूमेन जो है ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा एक सेल एक्सपेंड नहीं कर सकता, एनर्जी को एक्सपेंड नहीं कर सकता जब मॉलिक्यूल डायफ्यूज होते हैं
तो इस वजह से बेटा डायफ्यूजन जो है ये कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा यहाँ तक आपकी सारी थी डायफ्यूजन। अब डायफ्यूजन के बाद बेटा हमने आना है फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन की तरफ। अब बेटा फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन और डायफ्यूजन में बेसिकली फ़र्क क्या है? तो बेटा डायफ्यूजन जो थी ये बेसिकली मूवमेंट थी फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन बेटा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिन्हें डायफ्यूज़ करने में थोड़ी सी तंगी आ रही होती है, उनके साइज़ या उनके चार्ज की वजह से। उनका साइज़ बड़ा होता है या उन पर चार्ज कुछ ऑपोजिट होता है जिसकी वजह से वो डायफ्यूज़ नहीं कर पाते। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब डायफ्यूज़ करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स उनकी हेल्प करते हैं डायफ्यूज़ होने में, तो ये डायफ्यूजन कहलाती है फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन। बहुत से मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पर बता रहे हैं डायफ्यूज़ नहीं कर पाते ड्यू टू देयर चार्ज और ड्यू टू देयर साइज़। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स को इनटू और आउट ऑफ द सेल हमने मूवमेंट करवाने के लिए प्रोटीन इनकी मदद करते हैं। प्रोटीन मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जब एक ट्रांसपोर्ट बेटा प्रोटीन की मदद से की जाती है, ये ट्रांसपोर्ट जो है ये बेटा कहलाती है फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब बेटा फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन का अगर हम बात करें तो इसका रेट जो है ये बेटा सिंपल डायफ्यूजन से फास्टर होता है, इसका हाई रेट होता है एज कम्पेयर टू सिंपल डायफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन बेटा ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और क्योंकि इस पे भी ये भी इस वजह से पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें भी एनर्जी की कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो बेटा यहाँ तक आपका था पैसिव ये फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन और डायफ्यूजन। अब नेक्स्ट बेटा हमने देखना है ऑस्मोसिस को। अब बेटा ऑस्मोसिस की तरफ आते हैं। तो ऑस्मोसिस बेटा आपके पास क्या है? अभी तक हमने डायफ्यूजन का देखा फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब बेटा ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए एक सॉल्यूशन में लेसर सोल्यूट जहाँ पर है वहाँ से हायर सोल्यूट की तरफ। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊं तो आपको शायद ये थोड़ा सा समझ आए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास सोल्यूट जो है यहाँ पर सोल्यूट की क्वांटिटी कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, और यहाँ पर सोल्यूट की क्वांटिटी कम है। तो अब बेटा यहाँ से क्योंकि इसमें सॉल्वेंट वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, यहाँ पर वाटर और सॉल्वेंट जो है वाटर और सोल्यूट ये कुछ रीज़नेबल क्वांटिटी में है। अब यहाँ से बेटा जब ऑस्मोसिस होनी है, दरमियान में हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है, यहाँ से बेटा जब ऑस्मोसिस होनी है तो यहाँ से आप देख रहे हैं वाटर का लेवल जो है ये लो हो गया है, वाटर का लेवल फॉल कर गया है और यहाँ से वाटर इस तरफ को मूव कर गया है। तो ये बेटा कहलाता है ऑस्मोसिस। अब इसको ऊपर से देख लेते हैं बेटा। ऑस्मोसिस मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। ऐसी बेटा कंडीशन में जब सॉल्यूशन उस कंडीशन से दूसरी कंडीशन की तरफ जहाँ पर बेटा सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में सोल्यूट मौजूद है वहाँ से उस तरफ वाटर मूव करेगा जहाँ पर सॉल्यूशन में हायर क्वांटिटी में सोल्यूट मौजूद है। अब इसके बेटा कुछ रूल्स हैं जिनको समझने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशंस की टोनिसिटी को समझना पड़ेगा। बेटा सॉल्यूशन की टोनिसिटी जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। यानी कौन सा सोल्यूट ऐसा है, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें वाटर ज़्यादा है या वाटर कम है, या कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है या सोल्यूट कम है। तो बेटा इसको देखते हैं आगे। तीन तरह के बेटा आपके पास कंडीशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक बेटा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके पास ज़्यादा सोल्यूट मौजूद हो। हाइपोटोनिक बेटा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके पास लेस सोल्यूट मौजूद हो। और आइसोटोनिक बेटा आपके पास ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके पास इक्वल कंसंट्रेशन हो, मतलब एक बराबर अमाउंट में सॉल्यूशन और सोल्यूट जितनी उसके लिमिट है उतना सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हुआ हो। तो बेटा यहाँ तक आपके पास थी ऑस्मोसिस। आज हमने डायफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डायफ्यूजन और ऑस्मोसिस को डिटेल में देखा। इसमें बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। इसको बेटा घर पर डिटेल में पढ़ें, इसको टैली करें, इसकी तैयारी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।